हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बिलाल सईद और आप देख रहे हैं लाहौरी रिएक्शंस। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का नाम है चीन को जवाब। ये वीडियो बनाई है सोनम वांगचुक ने। अभी कुछ दिन से मैं ट्विटर पे फॉलो कर रहा था कि इंडिया और चाइना पे लद्दाख बॉर्डर पे कुछ टेंशन हैं, और बल्कि वो टेंशन बढ़ती अभी आर्म फोर्सेस की आपस में उनकी कुछ मुठभेड़ भी हो गई, और चाइना ने कोई LAC की वायलेशन करते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ आया है अपनी जो उनकी हद थी। तो इसके ऊपर जो सोनम वांगचुक हैं, ये बड़े मशहूर लद्दाख के इनोवेटर हैं। काफ़ी ज़्यादा नेशनल ज्योग्राफिक पे इनकी डॉक्यूमेंट्री वो जो आर्टिफिशियल वो जो बर्फ़ के पहाड़ इन्होंने बनाए हैं उसके ऊपर इनकी थी, वो भी मैंने देखी। तो ये क्या कहते हैं कि चाइना को किस तरीके से जवाब देना चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो है। चलो वीडियो देख लेते हैं, फिर बाद में फर्दर इसके ऊपर बात कर लेंगे। चलें जी, 1 2 3 गो। नमस्कार, सलाम और जूले। मैं हूं सोनम वांगचुक लद्दाख से। आप में से कुछ लोग हमें जानते होंगे हमारे शिक्षा सुधार के कामों के बारे में, या फिर पर्यावरण के काम में आइस्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर जैसे कामों के लिए, या फिर आई लिव सिंपली जैसे ग्लोबल मूवमेंट्स जो कि सादा जीवन अपनाकर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। मगर दोस्तों, आज मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं बल्कि आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी संदेश देने के लिए आया हूं, जो कि चीन और भारत के बीच अभी जो टकराव और तनाव की स्थिति बनी है, इसके बारे में आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं लद्दाख में हूं और आप देख रहे हैं सिंधु नदी को बहते हुए यहाँ, और वो जो पहाड़ियाँ हैं उनके पीछे नुब्रा और चांगतांग के वो इलाके हैं जहाँ पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है। हज़ारों सैनिक वहाँ ले जाए जा चुके हैं। सुनने में आया है चीनी वायुसेना के जहाज़ भी वहाँ तैनात किए गए हैं, और 1 घंटे पहले भारतीय वायुसेना के जहाज़ भी मेरे ऊपर मंडरा रहे थे। सामान्यतः जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे। मगर मैं आज आप लोगों को ये ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, 2 तरफा जवाब हो और उसमें नागरिक जवाब भी हो। तो आप जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं इसमें, ये समझने के लिए पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वजह से ज़्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। जब वो नाराज़ हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थिति बन पड़ती है, और इससे चीन बहुत डरता है। आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोज़गारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज़ हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है, और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी, और इससे ध्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। चीन के लिए अपनी GDP और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही ज़रूरी है, और जिस दिन GDP घट जाए वहाँ की जनता क्रांति के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज़्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में। ज़रा सोचिए, हम आप
भारतीय उद्योग को मारकर इंडियन चीन import से होता है। मूर्तियों से कपड़ों 5 तक लाख हर साल करोड़। 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं और फिर ये पैसा आगे जाकर Trade हमारे deficit सीमा पर 4 लाख हथियार करोड़। और बंदूक यार, बनकर इतना हमारे पैसा चाइना सैनिकों को के जाता है। मौत का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए बात तो ठीक है। अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए और उसकी जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, ज़रा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, चेरिट, इन सब में मस्त उन्हें दूसरी तरफ से करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक नागरिक जवाब ज़रूर दें और इसे एक अभियान बनाएं, ग्लोबल मूवमेंट की तरह। ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो भारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक विजन हमें दिया था स्वावलंबन का, सेल्फ रिलायंस, वो तब हो सकता है जब हमारे अपने उद्योग फलें फूलें। और जब हम बॉयकॉट करते हैं इन सामान का तो अपने देश के उद्योग का, उत्पाद का हम प्रयोग करेंगे और उससे मज़दूरों को रोज़गारी मिलेगी और सारा देश खुशहाल होगा। बजट होगा कि हम और अच्छी तरह से टक्कर ले सकें सीमा पर भी। तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जहां तक ऐप्स और सॉफ्टवेयर की बात है तो हमारे युवाओं को एक हफ्ते में उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। क्योंकि साजो सामान के लिए वक्त लगेगा हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक, तो उसे हम 1 साल के अंदर कर सकते हैं। तो ये हम न सिर्फ अपना प्रतिज्ञा करें बल्कि 100 और लोगों को इसके बारे में समझाएं, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और हमारी जो मीडिया है वो जनता तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाए। और जैसे ही इसका असर दिखने लगेगा, इंटरनेट से ऐप्स लाखों में, करोड़ों में अनइंस्टॉल होंगे, तो चीन को संदेश साफ जाएगा और यही एक तरीका उसे मेज़ पर पहुंचा सकती है जहां पर कि बातचीत हो शांति की। तो जाते जाते मैं ये बता दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इस फ़ोन पर जो भी चीनी ऐप्स हैं उन्हें तो मैं 1 हफ्ते में हटा रहा हूं, बल्कि ये फ़ोन जो कि चीन में बना है इसे भी मैं 1 हफ्ते में अपनी ज़िंदगी से अलग कर रहा हूं और 1 साल के अंदर हर वो चीज़ जिस पे मेड इन चाइना लिखा है उसे ज़िंदगी से निकालने जा रहा हूँ। हमें चीन से, चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है, चीनी सरकार और उनकी रवैयों से समस्या है। जब तक चीन में परिवर्तन ना हो हमें ऐसा करना होगा। और आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ऐसे इवेंट्स करें जहां लोग प्रतिज्ञाएं करें कि चीनी सामान का बहिष्कार करें जब तक चीन में परिवर्तन ना हो। और मैं सालों से कहता रहा हूं कि 21वीं सदी में देश के लिए जान देने की नहीं बल्कि ज़िंदगी देने की ज़रूरत है। लद्दाख में बढ़ते हुए ये देश के लिए जान देने का कारोबार बहुत देखा, और जहाँ एक तरफ मैं सलाम करता हूँ उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दिया, मगर इस 21वीं सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं, ज़िंदगी देने की ज़रूरत है। तो आप भी निभाइएगा अपना रोल। जय हिंद। बहुत अच्छे से बात की इन्होंने और बात दिल पे भी लगी।
असल में होता यही है कि ये खाली चाइना का बिहेवियर नहीं है, ये बहुत सारी बड़ी सुपर पावर, जब भी कोई सुपर पावर बनने जा रही होती है ये उसका बिहेवियर ये नज़र आने लग जाता है। वो दूसरों को, इर्द गिर्द के लोग हैं उनको आँख दिखाना शुरू कर देता है। इवन अमेरिका की तो बहुत बड़ी मिसाल है, मतलब जब से मैंने पॉलिटिक्स को फॉलो करना शुरू किया है अर्ली 1999 से, तब से लेके अब तक जिस प्रेसिडेंट को जब डबल टर्म चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल अगर बुश है, ओबामा, वो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में जाके जंग लगा देता है और वो कहता है जी वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और सारी आवाम उसके पीछे लग जाती है। तो आप अगर मुझे सेलेक्ट करें मैं आपको निकालूंगा, इस टाइम पे गवर्नमेंट चेंज करना, ये सब चेंज करना, सेटअप चेंज करना ठीक नहीं रहेगा, मुल्क अनस्टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और चाइना भी सेम यही कर रहा है कि इस वक्त क्योंकि एक तो पहले ही उसकी यूएस के साथ ट्रेड वॉर चल रही थी, उसकी वजह से अच्छा खासा चाइना को नुकसान हुआ, और उसके बाद ये जो कोरोना वायरस आ गया, पूरी मुल्क की जो एक्सपोर्ट थी वो इतनी ज़्यादा चाइना की इफ़ेक्ट हुई, उसकी वजह से उनका ग्रोथ रेट इफ़ेक्ट हुआ। अब वो ओबियसली वहाँ मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, और क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इवन इंडिया को भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, पालने के लिए और अच्छे तरीके से पालने के लिए बहुत तेज़ी से सर्कल चलाना पड़ता है चीज़ों का। जहाँ पे भी हल्का सा पहिया रुका तो बड़े एडवर्स इफेक्ट आते हैं। तो उस चीज़ को ही वो काउंटर करने के लिए वो अपनी आवाम की जो नज़र है वो कहीं और डाइवर्ट कर रहा है। कभी वियतनाम से पंगा ले लिया, कभी ताइवान से पंगा ले लिया, कभी आपका जो हांगकांग है उसके साथ वहाँ पे फड्डा डाला गया, ताकि मीडिया पे यही कुछ चलता रहे, जो हमारे इकोनॉमिक मसले मसाइल हैं, जो परफॉर्मेंस ख़राब है वो सामने ना आए। ये अक्सर मुल्क जो है अब यही टैक्टिक्स अपनाते हैं। वो कहते हैं जी हम तो हालत जंग में हैं, सर्वाइवल का इशू है, वो फलाने लोग हमें तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जंग लगी हुई है, ताकि अपनी नालायकियाँ छुपाई जा सकें। ठीक है, ये तो कर रहा है चाइना। और उसके बाद उन्होंने बताया भी कि यार किस तरह से इंडिया इस चीज़ से निकल सकता है। ओबियसली ऐसा कुछ भी करने के लिए बड़े स्केल पे यूनिटी चाहिए। अब 100 अरब की आबादी है दुनिया की, कितना यू कैन से 15%, कितने 15% या 20% पॉपुलेशन है आप, तो अपने आप को इतना हल्का मत लीजिए। अगर सब इकट्ठे हो जाएंगे, मैं जस्ट एक एनालिसिस देख के ही दंग रह गया कि 48.8 करोड़ लोगों ने टिकटॉक इंस्टॉल किया हुआ और उसको यूज़ करते हैं। उससे कितना ज़्यादा पैसा एड्स की मद में एक कंपनी को चाइना में जाता है। इस तरह के ढेरों प्रोडक्ट्स हैं। इनिशियली उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर तो अनइंस्टॉल करें, क्योंकि हर ऐसा सॉफ्टवेयर जो चाइना का है कहीं ना कहीं उसका बैकअप आपको प्रोवाइड किया गया है। आपके अपने मुल्क में भी होगा, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा आईटी के ऊपर काम हो रहा है। और दूसरी बात ये तो हार्डवेयर की, जहाँ मोबाइल फ़ोन की बात है तो सैमसंग के अंदर यार, सैमसंग की फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडिया में लग गई है। तो आप वो क्यों नहीं ख़रीदते? चाहे बेसिकली वो कोई ना, लेकिन फैक्ट्री मेड इन इंडिया तो है ना वो। अदर देन दैट, जिनका अल्टरनेट ढूंढने में टाइम लगेगा, ओबियसली एकदम से टाइज नहीं बंद कर सकते। अगर आप 5 लाख करोड़ की चीज़ें आप वहाँ मंगवा रहे हैं, एकदम से बंद हो जाएंगी अगर, तो इट्स सब जो लोकल बिजनेस है जिन्होंने वो सारी इंपोर्ट की है, उनका कारोबार चलता है, उनका सर्कल चलता है, और उनकी आगे से काम चलता है, और आगे फर्दर कितने लोगों को उनके ऐसे घर चलता है वो भी इफेक्ट होगा। वो विद टाइम आप अपनी सेल्फ रिलायंस करें। एक तो खुद चीज़ें बनाएं, दूसरा ये कि फिर दूसरे किसी कंट्रीज़ के साथ आप टाई कर लें, अमेरिका के साथ या और भी जितने भी कंट्री हैं उनके साथ कर लें। इवन पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बनाता, लेकिन ट्रेड होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ट्रेड पाकिस्तान के साथ भी होनी चाहिए। बहुत आसान है वाघा बॉर्डर के थ्रू अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारा कॉरिडोर जो है, इवन आगे अफ़गानिस्तान से आगे सऊदी अरेबिया, ये सारा कॉरिडोर बड़ा इजी है एक्सेस करना। खैर ये तो अब अपनी बात हो गई। आप मेरे ये व्यूज़ थे, आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं? आप फर्दर कुछ ऐड करना चाहते हैं जो मैंने मिस किया है, वो आप ज़रूर फीडबैक सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, मेरे साथ डिस्कस कीजिए। मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, सबके ऊपर रिप्लाई दूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही था, फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।